जय हिंद। ईरान ने पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को चेतावनी दे दी है, थ्रेट दे दी है कि जो भूमध्य सागर वाला एरिया है उसको हम ब्लॉक कर देंगे। किसकी वजह से? जो गाजा पर अटैक हो रहा है, जो गाजा पर हमास और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, लगभग 2 महीने होने वाले हैं, उसको लेकर ईरान ने धमकी दे दी है पूरी दुनिया को कि जो ग्लोबल ट्रेडिंग जहां से ज्यादा होती है यूरोप की, चाहे वो कहीं भी करे, अमेरिका, चाइना और इंडिया के साथ में कहीं भी करे, तो आपको उस भूमध्य सागर से होकर गुजरना ही पड़ेगा और उस भूमध्य सागर को हम क्या करेंगे? बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। अब इसका इफेक्ट जो है वो यूरोप, इंडिया और यूएसए सबको पड़ने वाला है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है और ये खबर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है और इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और इन्हीं के माध्यम से आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि हमारे जो चैनल है वो एक छोटा सा चैनल है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम जितने भी कोर्स लॉन्च करेंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। किसी भी प्रकार की कभी भी आपसे कोई भी फीस नहीं रखी जाएगी, चाहे वो 1 रुपए की भी फीस नहीं रखी जाएगी, ये आपसे वादा करता हूं। लेकिन दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया और ये चैनल यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है ये इन फ्यूचर बंद हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल जो ईरान है, ईरान ने ये बोला है कि जो गाजा पर अटैक चल रहा है, मैं आपको यहां पर देखिए, यहां पर गाजा अटैक को लेकर इसने थ्रेट दे दी है पूरी दुनिया को कि हम जो मेडिटेरेनियन एरिया का है उसको क्लोज कर देंगे, क्लोजर ओवर। ठीक है, अब ये इसने ये नहीं बताया कि कैसे करेगा, विदाउट सेइंग हाउ, ये करेगा कैसे, बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया है इसने। ठीक है, उसके बाद में इसने यहां यहां भी वही पब्लिश हो रहा है कि जो गाजा पर अटैक हो रहा है उसको लेकर इसने धमकी दी है। अब दरअसल देखिए, मैप पे आते हैं हम। ठीक है, मैप पे देखिए, ये है ईरान आपका, ये है ईरान। ठीक है, और ये है आपका भूमध्य सागर। ठीक है, ये वाला एरिया। अब देखिए, इसको अगर जियोग्राफिकली भी देखें तो ईरान और भूमध्य सागर का कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई भी बंदरगाह इससे टच नहीं करता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि करेगा तो करेगा कैसे? ठीक है, अब ये जो भूमध्य सागर है इससे पूरी दुनिया का व्यापार चलता है और यहां से भारत का भी व्यापार चलता है। पूरे यूरोप का जो 60 से 70% व्यापार है वो इसी भूमध्य सागर से होते हुए गुजरता है, चाहे वो इंडिया से करे, चाहे वो चाइना से करे, तो भी इसको भूमध्य सागर से गुजरना पड़ेगा। इंडिया से करेगा तो भी भूमध्य सागर से होकर गुजरना पड़ेगा। और ये अगर अमेरिका से भी करना जाएगा चाहेगा तो भी इसको भूमध्य सागर से होकर फिर इधर जिब्राल्टर होते हुए, इसको नॉर्थ अटलांटिक ओशन से होते हुए भी इसको गुजरना पड़ेगा। फिलहाल में ये भूमध्य सागर वाला एरिया बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है और इस इंपोर्टेंट एरिया को ईरान के माध्यम से धमकी मिली है कि इसको हम ब्लॉक कर देंगे। अब ये नहीं बताया कि कैसे ब्लॉक करेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ईरान जो है वो या तो बॉम्बिंग करवाएगा, ठीक है, या तो ये बॉम्बिंग करवाएगा और या फिर ये ड्रोन के माध्यम से ये हमला करवाएगा। ठीक है, और दरअसल मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने कल सुबह में एक सेशन किया था, एक वीडियो इसी के पर आधारित लाए थे कि यूएस ने सीधे सीधे इस पर हमला बोलते हुए ये कहा कि ईरान के ड्रोन ने इंडिया के तट पर, यानी गुजरात के जो समुद्री सीमा है उससे लगभग 200 किलोमीटर अंदर इजराइल लिंक का जो शिप था, जो वेसल्स थी, ठीक है, वो आ रही थी केमिकल लेकर, उस पर ईरान द्वारा ड्रोन से हमला किया गया। ये जानकारी किसने दी थी? ये दी थी यूएस आर्मी ने। हालांकि बाद में ईरान ने बोला जो यूएस आर्मी का जो स्टेटमेंट है उसको खारिज कर दिया है और उसको वो सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की धमकियों से तो यही लगता है कि इस ईरान की जो अभी थ्रेट दी है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जब ये किसी ड्रोन से किसी इंडियन के तट पर ये ऐसा कर सकता है, और इसने हमले की जवाबदारी इसलिए नहीं ली, जिम्मेदारी इसलिए नहीं ली क्योंकि भारत एक ऐसा
वेपन संपन्न देश है, ऐसा अच्छा मतलब गिनती आती है इसमें, सेकंड नंबर की आर्मी है और बहुत सारे कंडीशंस में ये बहुत टॉप लेवल पर भी है और दुनिया में एक अपनी पहचान बना रखा है। तो ऐसे में अगर ये ईरान जो है वो इस अटैक को एक्सेप्ट कर लेता है तो ईरान के लिए ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इंडिया से पंगा लेना इसके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। तो इसीलिए इसने जिम्मेदारी नहीं ली। अब ईरान चाहता है कि मैं इस इजराइल को जो युद्ध चल रहा है उसको, जो पूरी दुनिया का नजर इस पर नहीं है, पूरी दुनिया की नजर इस पर नहीं है, तो उसका फोकस इस इजराइल और हमास के युद्ध पर पहुंचाना चाहता है, ताकि पूरे जो ग्लोबल थ्रेट दे रहा है और यहाँ से पूरी ग्लोबल ट्रेड जब रुकेगी तो पूरी दुनिया इजराइल को आकर बोलेगी कि इजराइल आप युद्ध को रोकिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से रोकिए। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है ये ईरान। ठीक, अब आइए आपको चलते हैं इस आर्टिकल्स की तरफ। अब देखिए यहां पर यदि ये रुक गया तो जाहिर सी बात है इंडिया की ट्रेड पर भी पूरी तरीके से असर पड़ेगा, डेफिनेटली असर पड़ना ही पड़ना है। ठीक है, अब असर किस तरीके से पड़ेगा वो इसमें देख लीजिए। अगर हम बात करें कि पूरे रीजन वाइज, जैसे रीजन में कई सारे देश आ जाते हैं, तो उस रीजन वाइज देखें तो जो एशियन है, एशियन देश जो है वो सबसे टॉप लेवल पर है। इंडिया की ट्रेडिंग इनके साथ में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें हालांकि हम इनसे जो है वो इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। ठीक है, जो इंपोर्ट है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 88.96 है और ये निर्यात जो है वो आपका 44.07 है। ठीक है, तो इसीलिए ये डाउन है। लेकिन अगर हम कंट्रीज वाइज देखें, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री का जो ट्रेड है वो देखें, तो जो यूरोपीय संघ है, जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि यूरोप का 60 से 70% जो भाग है ट्रेड का वो भूमध्य सागर से ही होकर गुजरना पड़ता है, चाहे वो चाइना के साथ में हो, चाहे भारत के साथ में हो, चाहे कहीं भी हो, उस समुद्री एरिया से गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरे नंबर पे ये संयुक्त राज्य अमेरिका आती है। भारत की ट्रेडिंग इतनी बड़ी इस दोनों मतलब स्टेट में, दोनों कहें तो दोनों कंट्रीज के साथ में है। ठीक है, तो इसीलिए अगर इसने ये चीज कर दी ईरान ने, तो जाहिर सी बात है इंडिया का जो ट्रेडिंग है उस पर बुरी तरीके से असर पड़ने वाला है। तो ये अपने आप में सोचने वाली खबर है। ठीक है, और मैं आपको दिखा दूं कि जो एशियन देश है वो आपका थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कोलंबिया, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, फिलीपींस। ठीक है, इतने सारे देश जो हैं वो एशियन देश में आ जाते हैं। ठीक, अब इसको जो ईरान की धमकी है उसको हल्के में क्यों नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि इसने ड्रोन से हमला किया और ये चाहता है कि जो गाजा पर जो इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लगभग 2 महीने से, तो उसका पूरी दुनिया का ध्यान इस पर जाए और ग्लोबली इस पर दबाव बनाए इजराइल पर, ताकि इजराइल जो है वो युद्ध को रोक दे। ठीक है, अब देखिए अब इजराइल ने फाइनल कर दिया है। इजराइल भी उधर कम नहीं है, इजराइल को धमकी भी मिली है बहुत सारे इस्लामिक स्टेट से, और यहाँ तक कि यूएस ने रसिया ने भी यहाँ पर धमकी दी है इजराइल को सीधे सीधे कि आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, जिस तरीके की, ये इजराइल बोल रहा है कि हमास का एक लास्ट इलाज है और एक वही उपाय है इसको खत्म करने का, कि वहां पर जो हमास ने, यहाँ देखिए यहाँ सुरंग बना रखी है, टनल बना रखी है, पानी जो जमीन के अंदर पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं। ठीक है, उनमें क्या है, मेडिटेरियन जो सी है वहां से पानी उठाया जाए और इन सुरंगों में डाल दिया जाए, ताकि जहां का पूरा अच्छा खासा नुकसान हो और हमास पूरी तरीके से खत्म हो जाए। अब इसको देखते हुए यूएन ने भी इसको धमकी दी और रसिया ने भी धमकी दी है। रसिया ने सीधे सीधे बोला है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, यानी कि इजराइल को। ठीक है, यूएन ने भी सीधे सीधे मतलब बोला है कि अगर आप ऐसा करेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते और ये ऐसा करेंगे तो आपका जेनोसाइड की गिनती में आएगा, ये जेनोसाइड होगा। ठीक है, तो ये सब बातें सामने निकल के आती हैं। मैं मैप पे चलते हैं, मैप पे थोड़ा देखते हैं कि आखिरकार जो इजराइल का गाजा पट्टी है वो कहाँ पे है। देखिए मैंने
गूगल अर्थ से ये चीजें ले रहा हूं। ये आ गई आपकी गाजा स्ट्रिप, ठीक है। ये देखिए, ये गाजा स्ट्रिप है। अब देखिए ये गाजा स्ट्रिप है, और यहाँ पर जो है इधर यहाँ पे जो लाइनिंग कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी गाजा स्ट्रिप है। इसी के अंदर हमास का जो है वो सुरंगें बनी हुई है, और इजराइल चाहता है कि इस भूमध्य सागर से पानी उठाया जाए और इसके अंदर डाल दिया जाए, ताकि हमास का पूरी तरीके से सर्वनाश हो जाए। तो इसको लेकर ईरान की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पूरी दुनिया जो है वो इस बात से चिंतित है कि आखिर ईरान करना क्या चाहता है और करेगा कैसे, जबकि इस भूमध्य सागर से उसका लेना देना ही नहीं है, किसी तरीके का बंदरगाह भी नहीं है और लेना देना भी नहीं है। और लेना देना दोस्तों मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये एक इस्लामिक कंट्री है ईरान, ठीक है। और पूरे दुनिया के इस्लामिक कंट्री जो है वो एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। किस लिए? क्योंकि जो इजराइल है वो पैलेस्टीन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लेकर, हमास को लेकर, हिजबुल्लाह को लेकर, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो ईरान है वो हिजबुल्लाह और जो हमास है, हौती अटैक्स की तरह इसका मतलब एक एकजुट होकर और ये दुनिया को किस तरफ ले जाए और ये एरिया जो है ब्लॉक ना कर दे। अगर ये ब्लॉक एरिया हो जाता है तो डेफिनेटली पूरी दुनिया पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना है, और अगले किसी वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।